इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि आप ऐसी डेवलपमेंट करें अपने एनवायरनमेंट में जो ज़्यादा अरसे तक कायम रहे। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्ड है ये आमतौर पे आजकल इस्तेमाल हो रहा है एक ख़ास मायनों में। यानी इसमें ये होता ये है कि आप अपने एक ऐसा ये प्रिंसिपल है जिसमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स यानी इंसानों की तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर शर्त ये होती है कि यानी कि हम इसके अंदर इंसानों की तरक्की के लिए तो काम करते हैं, लेकिन जो हमारा नेचुरल सिस्टम चल रहा है दुनिया का, उसको हमने सस्टेन करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ताकि हम दुनिया को एक बेहतरीन जगह बना सकें आने वाली नस्लों के लिए। जिन नस्लों ने आना है उन नस्लों के लिए हम अपने आप अपना जो मौजूदा डेवलपमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली नस्लों को नुकसान ना पहुंचे इसका। अब इस चीज़ को हम समझेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल से। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक फैक्ट्रीज हैं जो हम आमतौर पे अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए इन फैक्ट्रीज में का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्रीन गैस इमिट कर रही हैं, निकल रही हैं, जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे ये हो रहा है कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, जिससे जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तबाकारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना इसकी रिप्लेसमेंट में हम एनर्जी के कुछ ऐसे रिसोर्सेज फाइंड आउट करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। मिसाल के तौर पे हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पिक्चर में देखिए कि एक सोलर प्लेट्स दिखाई गई हैं, या हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करते। इनकी मदद से हम एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसी तरह जो हमारे गाड़ियां हैं उनके लिए हम फ्यूल या पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पेट्रोल हमारे पास कम पड़ जाएगा। उस सूरत जो आने वाली जनरेशन होंगी उन्हें जब उस फ्यूल की ज़रूरत होगी तो उनके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो इस मौके पे हमें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक गाड़ी के अंदर फ्यूलिंग की जा रही है, फ्यूल जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के ज़रिए, और फिर ये गाड़ी उस इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से चलेगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझा दिया है। अब इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस ने अपने कुछ गोल सेट किए हैं जो कि उन्होंने 2030 तक अचीव करने हैं पूरी दुनिया में। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर तरह की डेवलपमेंट शामिल है, जिसमें लोगों को गुर्बत से निकाला जाएगा और लोगों में भूख का खात्मा किया जाएगा। तमाम दुनिया में रहने वाले जो इंसान हैं उनकी सेहत और ग्रोथ के लिए काम किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, क्वालिटी एजुकेशन के सारे सस्टेनेबल गोल्स हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन कुछ लोगों तक मैसर हो, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसान एक अच्छी एजुकेशन इस्तेमाल कर सकें। जेंडर इक्वालिटी ये भी एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसमें मेल और फीमेल को इक्वल तरजीहात दी जाएंगी, एक जैसी इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। इसी तरह मज़ीद गोल्स की बात करें तो पीने का साफ पानी, सैनिटेशन, सफाई ये तमाम चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आ जाती हैं। अफोर्डेबल एनर्जी आप जो जैसे मैंने सोलर की बात की, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके रोड्स अच्छे बने हुए हैं, बिल्डिंग्स अच्छी बनी हुई हैं, लोगों में जो है वो जो एक इक्वल राइट्स सबको दिए जा रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं है। और क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जो मैंने आपको अभी मिसाल दी कि हमारा जो क्लाइमेट है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। और सिर्फ क्लाइमेट की बात नहीं है, बल्कि वो तमाम मखलूक़ात जो कि समंदर के नीचे रहती हैं उनकी भी हमने हिफाजत करनी है। और इसके अलावा जो है वो ज़मीन पे जो हमारे इन्वायरमेंट है, हमने एनिमल्स को किल नहीं करना, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो एनिमल्स के बारे में उन्हें पता हो, ऐसी स्पीशीज़ इन्हें हमने मार के ख़त्म नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि सस्टेनेबल गोल में आ जाती हैं। पीस, अमन कायम होना चाहिए, तमाम मुल्कों में इंसाफ मिलना चाहिए,
और इन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए मुल्क आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इस वीडियो में आज हमने बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और ये कितनी ज़रूरी होती है और इसे किस तरह से अचीव किया जा सकता है।